अस्सलामुअलैकुम डियर नाजरीन, आज हम मौजूद हैं साडी गार्डन स्कीम 33 कराची के अंदर। और आज हम वहाँ आए हैं बिस्लरी आरओ प्लांट पर। इस आरओ प्लांट की ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये आरओ प्लांट जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड है। यहाँ पर जो है वो वापडा या के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है। तो विदाउट सोलर सोल्यूशन ने इस आरओ प्लांट को जो है वो सोलर पे किस तरह चलाना पूरा डिज़ाइन करके दिया है। आरओ प्लांट जो है वो हमने aroplant.pk से लगवाया था इन्होंने। और इधर हमने ये ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिस सोलर पैनल से जो है वो ये आरओ प्लांट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको डिटेल रिव्यू अंदर का देता हूँ। ये उसामा भाई मौजूद हैं जो यहाँ पे आरओ प्लांट को जो चला रहे हैं, और ये इनका फिलिंग का सेटअप है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आरओ प्लांट का सेटअप पहले दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सोलर सिस्टम दिखाऊंगा जो कि उस आरओ प्लांट के ऊपर चल रहा है। ये जो है बोरिंग का पानी है जो कि ये ज़मीन से निकाल के इस टैंक के अंदर फिल करते हैं। दिस इज़ फीड वाटर टैंक, और उसके ऊपर ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल लगा हुआ है जो कि समर पंप को जो है वो चला रहा होता है। उसके बाद वो मल्टीपल स्टेजेस से फ़िल्टर होता हुआ ये आरओ प्लांट है जो आरओ प्लांट पीके से इन्होंने जो है वो इंस्टॉल करवाया है। और फिर उसके बाद ये उसको मिनरल वाटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे इन टैंक्स के अंदर जो है वो फिल कर देता है। ये आरओ प्लांट जो है वो इसको रन करते हैं। अब मैं उसामा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आरओ प्लांट को चला के दिखाएं। इस आरओ प्लांट को चलाने के लिए यहाँ पे हमने जो है वो सोलर सिस्टम लगाया है 10 किलोवाट। अभी इसके ऊपर जैसा सोलर सिस्टम चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। ये इन्होंने प्लांट को जो है वो ऑन कर दिया है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है और थोड़ी देर में जो है ये पानी को जो है वो खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ख़ास बात ये है कि ये आरओ प्लांट टोटल जो है वो सोलर के ऊपर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने दो 10 किलोवाट के इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल किए हैं। एक 5 किलोवाट का डिस्प्ले है, ये दूसरा डिस्प्ले है। इसके एक्चुअल इन्वर्टर्स और बैटरीज का जो भी सेटअप है वो ऊपर जो है वो लगाया गया है, और यहाँ पे सिर्फ उसके डिस्प्ले यहाँ पे ला के रखे गए। थोड़ी देर में आपको वहाँ भी लेके चलूँगा और वहाँ का भी आपको जो है वो डिस्प्ले और जो भी हमने इंस्टॉलेशन जिस तरीके से भी की है वो आपको दिखाऊँगा। तो अभी आप ही देखें, यहाँ पर जो है वो ग्रिड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक ग्रिड की लाइट होती है, ग्रिड नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइट मौजूद नहीं है। ये टोटल सोलर पर और बैटरी से मिलकर आरओ प्लांट को रन कर रहा है। ये तो हमने VFDs लगाई हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ताकि हम 3 फेज़ की मोटर्स को जो है वो रन कर सकें अपने सिंगल फेज़ इन्वर्टर के ऊपर। ये दो हमने VFDs शेरशाह से जो है वो मंगाकर और फिर उनको यहाँ पे यूज़ में इंस्टॉल किया है। यहाँ पे ये एक 3 फेज़ की मोटर ये है और दूसरी 3 फेज़ की मोटर यहाँ पे ये लगी हुई है। तो इन दोनों के लिए VFDs वहाँ पे लगी हुई हैं। वो वाली VFDs दोनों जो हैं वो इन दोनों इन्वर्टर्स को इन दोनों मोटर्स को चलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। तो अभी ये जो है वो सिस्टम ऑन हो गया और इसने पानी बनाना शुरू कर दिया है। ये पानी बनाता रहेगा और ऑटोमेटिकली इन ये जो भी आपके पास कंटेनर हैं इनको फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद इसके अंदर फ्लोट लगा हुआ है जो इस टैंक के फुल होने की सूरत के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो प्लांट को शट डाउन कर देगा। सिमिलरली ये वाला जो है ये भी ऑटोमेटिकली अगर खाली हो जाएगा तो इसके अंदर भी एक फ्लोट लगा है जो इसको ऑटोमेटिकली जो है वो मोटर को ऑन करेगा। एक और फ्लोट इसके अंदर ये लगा हुआ है कि इनकेस अगर ये खाली हो जाए तो वो आरओ प्लांट को शट डाउन करे और वो ड्राई रन ना हो। तो अब मैं उसामा भाई को बुलाऊँगा और उनसे जो है इसका डिटेल रिव्यू लूँगा। तो उसामा भाई हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये सोलर सिस्टम लगाए हुए और ये प्लांट लगाए हुए आपको कितना अच्छा हो गया? हमें ये तकरीबन 6 महीने हो गए प्लांट को खोले और सोलर सिस्टम लगाया है। तो ये 6 महीने से जो
है वो सोलर के ऊपर ये प्लांट जो है बात कर रहा है। जी, पूरा ही ऑपरेट कर रहा है, सोलर से कर रहा है के इलेक्ट्रिक फुल प्लान। अच्छा, और 6 महीने से आप इस प्लांट को रन कर रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। सोलर सिस्टम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कैसा है परफॉर्मेंस है? कभी कोई प्रॉब्लम आई? कि अक्सर ये होता है कि जो है क्लाउडी वेदर हो जाता है या फिर तो उस सूरत में सनरेज प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो उस सूरत में फिर सोलर भी जनरेट नहीं कर पाता। तो क्या कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अभी तक कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इवन अभी बीच में बहुत ही क्लाउडी रहता था, तो उसमें भी ये चार्ज कर रहा था बैटरीज को और प्लांट में ऑपरेट कर रहा था। ठीक है। तो मैं खुद लाइक थोड़ा हैरान था इस चीज़ पे कि कोई दूर नहीं है और ये इसके लिए चार्जिंग भी कर रहे हैं और प्लांट भी मैं चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसकी मंथली अगर कॉस्ट निकालें तो सोलर के ऊपर आपकी मंथली एक्सपेंस क्या था? आप क्या मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी दे रहे होते हैं मंथली में? हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई मंथली कॉस्ट क्या है। तो आप क्योंकि एंड यूज़र हैं, आप 6 महीने से जो है सोलर सिस्टम के ऊपर प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ज़रा बताएं कि आपकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट पे क्या आती है? मंथली जो है सर मेंटेनेंस कॉस्ट है जो कि 3000 रुपीज़ है पर मंथ। विदाउट सोलर सोल्यूशन वो इसको प्रोवाइड कर रहा है ये नॉन मेंटेनेंस। तो जिसमें ये सोलर पैनल्स की मतलब मंथली आते हैं, चेक करते हैं उसकी साफ़ सफाई, इन्वर्टर को चेक करते हैं, बैटरी है उसका पानी वगैरह चेक करते हैं और ये सारी मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए वो चार्ज करते हैं 3000 रुपीज़। ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपकी पूरे पैनल्स को अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ कर देते हैं, हर महीने आकर बैटरी का पानी देख लेते हैं कि वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और फिर साथ में इन्वर्टर तो भी जो है वो डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि अभी कोई फॉल्ट आया और आपने दाऊद सोलर सोल्यूशंस को कांटेक्ट किया और उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था? हाँ, एक बार हुआ था लाइक आई थिंक 4th मंथ में हुआ था मेरे साथ कि प्लांट जो है ना ट्रिप कर गया था। ठीक है। तो वो खैर वो अपना मैंने फिर इनको रब्ता किया सर दाऊद सोलर सोल्यूशन से, तो लाइक विद इन 30 to 45 मिनट्स वो यहाँ पे पहुँच गए। तो उन्होंने तमाम जो मसला है आ गया था इशू, उस चीज़ को उन्होंने सॉल्व किया और बहुत ही अच्छी सर्विस लगी मुझे। तो मैं बहुत अच्छा लाइक इससे खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विसेज से। तो दाऊद सोलर सोल्यूशन ने आपको थोड़ा सा ट्रेन किया कि सोलर किस तरह से काम कर रहा होता है और किस तरह से आप इस डिस्प्ले को देखते हुए हमें जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं? जी जी। अच्छा, अभी जो है ये इस पॉइंट पे भी जो है चार्ज भी कर रहा है, ठीक है, और सप्लाई भी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। तो मतलब आपको दाऊद सोलर सोल्यूशन ने ट्रेनिंग भी दी कि भाई किस तरीके से काम कर रहा होता है और किस तरह से आपने देखना है कि अब इसके अंदर फॉल्ट आ गया, अभी मेरे पास जो है ये मसला आ रहा है और आप हमें ऑन कॉल बताते हैं और फिर आपके पास जो है वो टीम आ जाती है और वो उसको फॉल्ट को जल्द से जल्द डायग्नोस करके रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा ही है। कोई भी इशू होता है तो बस इधर एरर चेक करके मैं उनको मेंशन कर देता हूँ और कभी बार तो ऐसा होता है वो फ़ोन पे मुझे बता देते हैं कि यार आप ये बटन दबा दें तो ये मसला हल हो जाएगा। तो वो मतलब बहुत अच्छा लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे प्लांट में अगर कोई मसला आ जाता है तो मैं उसको फ़ोन है तो उसको ट्रबल शूट करके तो कभी वो फॉल्ट आता है तो वो जब फॉल्ट के लिए आपके पास आते हैं तो क्या है दाऊद सोलर सोल्यूशन आपसे कोई चार्ज करता है? नहीं, जस्ट उनकी मंथली उनकी चार्जेस हैं। वो भी वो जो सर्विस आपको वो सर्विस प्रोवाइड सर्विस आप खुद कर लें तो वो भी आपसे वो चार्ज नहीं करते। जी, ऐसे ही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमारे व्यूअर्स को जो है वो बताया कि किस तरीके से जो है दाऊद सोलर सोल्यूशन काम कर रहा है और आपका आरओ प्लांट जो है वो सोलर के ऊपर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कि के इलेक्ट्रिक या वापदा होती है कि हम कराची में होते थे, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक सप्लाई है, के इलेक्ट्रिक की सप्लाई मौजूद नहीं है और इस वजह से इन्होंने यहाँ पे आरओ प्लांट जो लगाना था जिन्हें यहाँ पे आबादी है और प्रॉपर के इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं है और इनको के इलेक्ट्रिक के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो इनके पास वो बिल्स का कोई झंझट नहीं है। हर महीने जो है के इलेक्ट्रिक ने जो है ओवर बिलिंग करके या फिर दिन ब दिन बिजली महंगी होती जा रही है, तो इनको उसकी कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने एक दफ़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी अपने सोलर सिस्टम के अंदर और अब वो जो है मज़े से जो है वो आरओ प्लांट को जो है सोलर के ऊपर चला रहे हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। और अगर कभी कोई इनको इशू आता है तो ये फ़ौरन राब्ता करते हैं दाऊद सोलर सोल्यूशन का और वो उनको ऑन कॉल अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो बता देते हैं, वरना फिर अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेज के इनका जो भी मसला होता है उसको सॉल्व करवा देते हैं। तो ये था आज का डिटेल रिव्यू कि आप आरओ प्लांट को जो है सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। इनका जो आरओ प्लांट है वो कितने हज़ार गैलन का है? 4000 4000 गैलन का जो है इनका आरओ प्लांट है
और जो कि कम्प्लीटली जो है वो 10 किलोवाट के जो है सोलर सिस्टम पे जो है वो चल रहा है। तो ये जो आपके 2 टैंक्स लगे हुए हैं ये आपके रफली कितनी देर के अंदर फिल हो जाते हैं? इसको तकरीबन घंटा मैक्स 1.5 आवर। 1.5 से 2 घंटे आप चलाते हैं और ये फिल हो जाता है। अगर साथ में सप्लाई भी चल रही हो तो आपको दिन में ज़्यादा देर चलो मैं साथ में फिलिंग पंप भी होता है, मैं उसको भी ऑन कर लेता हूँ, तो प्लांट भी चल रहा हो, फिलिंग पंप भी चल रहा हो, तो मुझे कोई इशू नहीं होता, कुछ ट्रिप वगैरह कभी भी नहीं होता। अच्छा, ओवरलोड होने की वजह से कभी भी नहीं। सोलर के ऊपर बैटरी 10 किलोवाट का सिस्टम 4000 गैलन के ऊपर बैटरी है अलहमदिल्ला। चले ये थे बिस्लरी के मैनेजर उसामा जो कि यहाँ पे तारो प्लांट को 6 महीने चला रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, जो कि दाऊ सोलर सोल्यूशन ने जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये हमने जो है सेटअप लगाई, ये 2 इन्वर्टर 5-5 किलोवाट की, जिसके डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है। ये दोनों डिस्प्ले आपको मैंने नीचे दिखाया था कि वो आरओ प्लांट के अंदर लगाए हुए हैं। ये दोनों इन्वर्टर आपके आरओ प्लांट को वर्क कर रहे हैं। ये सोलर से उसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे टोटल 12 बैटरी लगी है, जिसमें से 4 बैटरी जो है वो आरओ प्लांट के लिए लगाई गई है कि वो आरओ प्लांट को सपोर्ट कर सके जिस टाइम पे आपके पास जो है वो क्लाउडी वेदर है या सोलर कम है। और ये जो 4 बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ये 4 बैटरी इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे 2 पोर्शन है फ्लैट के जो भी आरओ प्लांट के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले मौजूद है, इसका डिस्प्ले हमने मूव नहीं किया क्योंकि इधर बार बार कस्टमर प्लांट से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरओ प्लांट ने बार बार ऑपरेशनल करना होता है और वो काफ़ी नीचे भी है और उसका रास्ता भी अलग से। तो उन्हें नीचे से ही जो है पता चल रहा है कि क्या पोजीशन है बैटरीज की और चार्जिंग स्टेटस वगैरह की। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये 5 किलोवाट जो लगा हुआ है ये इस टाइम पे जो है वो बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है, साथ में लोड को भी चला रहा है, ठीक है। और ये दोनों इन्वर्टर जो है वो लोड दे रहे हैं। यहाँ पे इसका डिस्प्ले नहीं है, इसका डिस्प्ले नीचे आरओ प्लांट की जो शॉप है वहाँ पे लगाए गए। ये टोटल इसका बैटरी सेटअप है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो एक सोलर सिस्टम ये यहाँ पे भी इंस्टॉल किया, इसका भी डिटेल रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। और एक और सोलर पैनल का सिस्टम इस घर के पीछे है, ठीक है, तो उसका भी डिटेल रिव्यू आपके पास मैं जल्द से जल्द लाऊँगा। तो ये जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है और ये 2 फ्लैट्स और आरओ प्लांट कम्प्लीटली जो है वो सोलर के ऊपर आपके पास जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे बाहर धूप आपने देखी थी, धूप नहीं है, क्लाउडी वेदर है। उस सूरत में भी सोलर लोड को भी चला रहा है, साथ में इनकी बैटरीज को भी जो है वो चार्ज कर रहा है। सिमिलरली ये 2 यूनिट जो है वो आरओ प्लांट को जो है वो चला रहे हैं। अगर आप अपने घर में या अपनी शॉप पे या फिर अपना किसी कमर्शियल यूनिट के ऊपर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो दाऊद सोलर सोल्यूशंस को कांटेक्ट करें। दे विल डिज़ाइन योर सिस्टम आपकी नीड के अकॉर्डिंग। और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी जो है वो रिकमेंड करें कि दाऊद सोलर सोल्यूशन से जो है वो सिस्टम लगाएं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सर्विसेज इन द मार्केट। और वो एक अच्छी सलूशन और अच्छे प्राइस के अंदर जो है वो लगा कर देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ कि जिसकी लाइफ हो। ये ट्यूबलर बैटरीज लगाई गई हैं यहाँ पर। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को कंटेंट्स को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर यूट्यूब एंड फेसबुक पेजेस एंड चैनल्स। थैंक यू सो मच।